लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक और होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? एक्स एक्सिस, एक्स डैश, बाई और बाई डैश दिया हुआ है। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं इसको। ये डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग ग्राफ का लाइन घट रहा है, ये क्या होगा? इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया। तो इसमें कुछ बात है जो याद रखना है। जैसे मैं बाई इक्वल टू एफ एक्स, इसका वैल्यू दिया हुआ लॉग ए टू द बेस ए, लॉग एक्स टू द बेस ए, ये दिया हुआ रहे। अब अगर इसमें ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ए का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होता है तो ये ग्राफ जो होगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब कैसा होगा? एक्स, एक्स डैश, बाई, बाई डैश, इस तरह का ग्राफ होता है। इसको हम इंक्रीजिंग बोलते हैं। बाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं। दूसरा कंडीशन होता है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये बाई डैश दिया हुआ है। अगर ए का वैल्यू लेस देन 1 रहे तो ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा जी? डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। डिक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या हो गया? बाई इक्वल टू लॉग ए एक्स, यहां पर ए लेस देन 1 है और 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो लेस देन 1 रहेगा तो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ हो गया? इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये क्या है? डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, ग्राफ घट रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट है। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, इसका नाम दे देंगे थर्ड, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, ये ग्राफ बना लीजिए। देखिएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट जी, अगर x1 का वैल्यू ग्रेटर देन x2 हो, क्या हो? x1 बड़ा हो x2 से, तो log x1 टू द बेस a ग्रेटर देन log x2 टू द बेस a होता है। ये बात याद रखें। अगर x1 का वैल्यू x2 से ज्यादा हो तो log x1 टू द बेस a ग्रेटर देन log x, देन लिखेगा वेयर a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। a का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होगा तब ये कंडीशन होता है। एकदम हमेशा ये बात को याद रखिएगा कि x1 अगर ग्रेटर देन x2 होता है तो log x1 टू द बेस a ग्रेटर देन log x2 टू द बेस a होता है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, इस पर एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, log x माइनस 5 बेस में 2 दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू बताना है। इसकी वैल्यू सोल्व करना है, इसकी वैल्यू कितना होगा। तो देखिए अभी मैंने बताया x1 ग्रेटर देन x2 होता है और यहां लिखा a अगर ग्रेटर देन 1 होता है ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। बेस अगर ग्रेटर देन 1 रहता है तो इनइक्वालिटी लॉग लेने पर भी इनइक्वालिटी का साइन जो कहते हैं, जैसे x1 ग्रेटर देन x2 तो log x1 टू द बेस ग्रेटर देन log x2 टू द बेस होता है। अब इसको हम इस साइड भेज दीजिए, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़े हैं बाई, अगर आपका बाई बराबर a पर x होता है या ऐसा a पर x इक्वल टू n होता है तो x इक्वल टू log n टू द बेस a होता है, ऐसा मैंने बताया था। अगर कहीं लिखा हुआ है log n टू द बेस a बराबर x, तो इसको हम इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? a पर x बराबर n होगा। तो हम इसको इस साइड भेज दीजिए,
तो x यहाँ a का जो वैल्यू है ये बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब ज्यों का त्यों रह जाएगा। x माइनस 5 ग्रेटर देन 2 पर पावर 0, 2 पर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो x माइनस क्या हो जाएगा 5 ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या होता है सब जानते हैं, नंबर लाइन पर दिखा दीजिए इसको, x का वैल्यू 6 से बड़ा कहां तक, ऊपर इधर इंफिनिटी तक जाएगा, तो 6 नहीं है, x ग्रेटर देन 6 मतलब x का जो वैल्यू होना चाहिए 6 से बड़ा कहां, नहीं काटा नहीं, ये तो बहुत खतरनाक डेंजर। हाँ x क्या होता है ग्रेटर देन 6 है, ठीक है, मतलब 6 से बड़ा का मतलब क्या होता है, कहां तक 6 से बड़ा होगा इन्फिनिटी तक, तो 6 से बड़ा मतलब 6 नहीं है मतलब 6 से बड़ा, 6 को छोड़ करके सारा वैल्यू होगा, 7 8 9 10 सारा होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे x बिलोंग्स टू 6 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ओपन क्या मतलब क्या होता है 6 नहीं होगा, 6 से बड़ा सारा वैल्यू होगा, 7 8 9 10 6.5 कुछ भी हो, लेकिन 6 नहीं होगा। x ग्रेटर देन 6 मतलब क्या होता है 6 से बड़ा, ग्रेटर देन मतलब कहां तक इन्फिनिटी तक, तो x ग्रेटर देन 6 मतलब हुआ 6 से बड़ा, ऐसा लिखिए। ओपन का मतलब होता है 6 से बड़ा, ये हो गया, चलिए नोट कर लीजिए। ऐसे भी जब एसी ऑन है ना, तो एसी ऑन है तब फैन चलाने को उतना जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो सौभाग्य था कि आज, हाँ ऐसे में हाथ कट जाता है। चलिए ये समझिए मार्कर ने मतलब हाथ को ज्यादातर बचाया है, क्योंकि मार्कर हाथ में लिए हुए थे ना, तो मार्कर ऐसे लिए हुए थे तो कुछ पार्ट जो था ये मार्कर से मतलब टकरा गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए क्या हुआ, पहला क्या है सेकेंड नंबर log x टू द बेस 2 ग्रेटर देन 3 दिया हुआ, नेक्स्ट है log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस t 6 बेस में 3 दिया हुआ ग्रेटर देन 0 है, फिर log x माइनस 4 बेस में 3 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, लिखा हुआ log x टू द बेस 2 ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका log x टू द बेस 2 ग्रेटर देन 3, तो क्या करेंगे यहां पर देखिए बेस का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। देखिएगा इसको हम एक्सपोनेंट में x ग्रेटर देन 2 पर पावर 3 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 8, अब इसको नंबर लाइन पर दिखाइएगा, तो x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 8 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 8 इंक्लूड नहीं रहेगा, 8 से बड़ा इन्फिनिटी तक, तो x बिलोंग्स टू 8 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्या दिया हुआ है log 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो यहां पर बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जब हम इसको चेंज करेंगे लॉग को एक्सपोनेंट में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 3 पर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ग्रेटर देन 0,
अब यहां से इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बता सकते हैं? x का, इसको फैक्टर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 ऐसा होगा। तो x माइनस 5/2 के स्क्वायर प्लस 5 माइनस 25/4 ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 5/2 के स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? माइनस 5/4 ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 5/2 के स्क्वायर माइनस रूट 5/2 के स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x माइनस 5/2 प्लस ये हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 5/2 प्लस रूट 5/2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है। अब यहां से आप देखिए तो x माइनस 5 ऐसा हो जाएगा इंटू एक्स माइनस ये माइनस था, ये आपका माइनस होगा यहां पर से, तो यहां पर प्लस हो जाएगा, ये ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको नंबर लाइन पर दिखाइएगा, तो नंबर लाइन पर दिखाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 5 माइनस रूट 5/2 होगा, एक होगा 5 प्लस रूट 5/2 x इक्वल टू। अब यहां पर एक चीज देखिए, इसकी वैल्यू जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए? x का वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/2 से बड़ा अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो प्लस माइनस, क्योंकि अगर हम लोग 5/2 और ये दोनों वैल्यू अगर ले लें, इस पर भी ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं जी, क्या हो जाएगा? माइनस 5/2 को छोड़ करके सारा वैल्यू हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस 5/2 से लेकर कर करके ये लिखिएगा, नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पर भी 0 हो जाएगा तो ये भी इंक्लूड नहीं रहेगा, ये भी इंक्लूड, इससे बड़ा कोई भी वैल्यू हो जाएगा या इससे छोटा। अब ये वाला भी वैल्यू इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों को छोड़ करके नोट कर लीजिए। इसको हम x लेस देन इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। कौन सा? मतलब ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा, इसके बीच का वैल्यू ले बीच का वैल्यू अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा ना, ग्रेटर लेस देन आ जाएगा ना, हमको ग्रेटर देन लाना है। तो ग्रेटर देन लाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी से अगर हम लोग कोई भी वैल्यू अगर लेते निगेटिव में और ये भी निगेटिव में रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जानते हैं कितना लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिखेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 5 माइनस रूट 5/2, ठीक है, यूनियन 5 प्लस रूट 5/2 से लेकर के इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ऐसा ये लिखेगा। इधर का सारा वैल्यू ये नहीं होगा, या इधर का सारा वैल्यू लीजिएगा और इसका इधर का सारा वैल्यू लीजिएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, इधर प्लस इन्फिनिटी तक, ये वैल्यू नोट कर लीजिए। माइनस इन्फिनिटी से 5 माइनस 5/√2/2 होगा, फिर इससे बड़ा सारा वैल्यू होगा, इसके लिए ग्रेटर देना आएगा। नोट कर लीजिए कैसे होगा जी, एक बार फिर से समझा देते हैं। ये अगर हम इसको हम फैक्टर डायरेक्ट करिएगा तो नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसको फैक्टराइज करके कर दी शुरू में।
ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं सिंप्लीफाई होगा, तो इसलिए इसको फैक्टराइज करके मैंने इसको ब्रेक किया। इसको क्या कर दिए, ए स्क्वायर माइनस 2 से नीचे पर स्लाइड कर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अपने मन से जोड़े हैं तो घटाएंगे भी, अब प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, 5 में से 25/4 जाएगा तो माइनस 5/4। कहां पर, ये वाला देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा तो ऊपर वाला ही चीज बचेगा ना। या जैसे हम 2 से 2 काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई किया था 2 से डिवाइड किया, कोई अंतर नहीं पड़े। 5/2 का स्क्वायर जोड़े हैं तो माइनस 5/2 का स्क्वायर घटाए हैं, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। हाँ, उसको बोलते हैं फैक्टराइज मेथड। जैसे में क्या होता है, फैक्टर करने का कई मेथड है, आपको पढ़ना 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसमें एनसीईआरटी में या आर.एस. अग्रवाल में पढ़े होंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक है फैक्टराइज करके, तो ये कंप्लीटिंग करके स्क्वायर करके मैंने, तो देखिए स्क्वायर बना दिए क्या, ए स्क्वायर में इतना का वैल्यू ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये होगा 5 में से 25/4 जाएगा तो माइनस 5/4 हो जाएगा। अब इसको √5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको नंबर लाइन पर दिखा दिए आसान से। इसको एक बार मैं इजी बताती हूँ, आपको ऐसे सब समझ में आपको लग रहा हो कि सर ये दिमाग में बातें कुछ घुस नहीं रहा, तो देखिए मैं दूसरे तरीके से इसी को मैं दूसरे यही क्वेश्चन को मैं दूसरे, जैसे मैं एक देखिए एक्स इजी क्वेश्चन को मैं करके बताते हैं। एक्स स्क्वायर है माइनस आपका 5x है प्लस 6 है, ऐसा रहे आपको, इसको सोल्व करना रहेगी। तो 6 का फैक्टर कितना होता है, 3 दूनी 6, 3 + 2 कितना होता, 3 + 2 5 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, इसको फैक्टर कर सकते हो ना जी, सबको करने आता है ये वाला। अब मैं इसी को ऐसे करके दिखाता हूँ, किसको, उसको इससे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर वो दूसरे तरीके से अगर आप करना चाहते हैं ना कि सर मुझे इसको एक और तरीके से बता दे, तो उसके एक और भी तरीके हैं, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसका रूट निकाल दो। रूट कैसे निकालते हैं, d = b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो -5 के स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 5, 25 में से 5 20 गया 5 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a, तो माइनस 5 हो जाएगा प्लस माइनस √5/2 × 1, ये हो जाएगा। तो x = 5 प्लस माइनस √5/2 आ गया क्या, तो देखो 5 प्लस √5/2 एक होगा, एक -5 माइनस √5/2, तो दोनों वैल्यू आ रहा है ना, तो इससे भी कर सकते हैं हम, इसलिए क्योंकि अब इसको सोल्व करना आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, फिर ऐसे निकाल करके फिर x माइनस लिखना पड़ता है, वैसे ये तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी आप, इसको चूंकि ग्रेटर देन में ना इनइक्वालिटी में, इसलिए मुझे वैसे करना पड़ा, इनइक्वालिटी में नहीं रहता ना तो डायरेक्ट ऐसे निकालते, इनइक्वालिटी के साइन में था ना, इसलिए ऐसे हमको शुरू में वैसे करना पड़ेगा। इसको जैसे में जिसका कंप्लीटिंग नहीं हो रहा है ना, मतलब जिसको मतलब सिंपली फैक्टर नहीं हो रहा है ना, उसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर। अब देखिए ये चीज को मैं इस तरीके से बताते हैं, इसको तो जनरल तरीके से आपको करने आता है सबको, उस तरीके से मैं करके दिखाते हैं। एक इजी इससे भी इजी क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर, चलिए यही वाला क्वेश्चन रहने दीजिए। देखिए ए स्क्वायर, इसको हमको स्क्वायर के फॉर्म में बदलना है, तो 2ab लिख सकते हैं, 2 × x × 5/2, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये b हो गया, तो बी स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो 5/2 के स्क्वायर जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, अब प्लस 6 है तो प्लस 6 ग्रेटर, ऐसा लिख दो। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये हो गया 6, 5 के स्क्वायर 25/4 ग्रेटर देन 0, 6 चौका 24 में से 25 जाएगा तो -1/4 होता है, तो x - 5/2 के स्क्वायर -1/4
ग्रेटर देन जीरो, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब देखिए, अब यहां से देखिए ए स्क्वायर एक्स माइनस 5/2 के स्क्वायर माइनस 1/2 के स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ऐसा लिख सकते हो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स माइनस 5/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 5/2 माइनस 1/2 ग्रेटर देन जीरो, ऐसा लिख सकते हो। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा ना, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 होगा कि नहीं होगा इतना? इसका एलसीएम ले लो तो ये 2 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा जी? 5 माइनस 1/2 ऐसा हो जाएगा, तो 4/2 एक्स माइनस 2 ही आएगा ना। और दूसरा कितना हो जाएगा? x माइनस 3 हो जाएगा क्या? -6/2 -3 -5 -1 -6/2 -3। अब ऐसे भी x माइनस 2 और डायरेक्ट कर दियो 3 दूनी 6, तो -2 -3 आता है कि नहीं आता है? अब इसको नंबर लाइन पर दिखाना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हैं? 2 और 3। तो 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू लिखो कि ग्रेटर देन 0 है, और 2 से छोटा, ये खाली 2 और 3 नहीं होगा इसके बीच का वैल्यू, इसके बाहर के सारे और 3 से बड़ा तो कोई भी। तो x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू, अब -2 से छोटा कोई, 2 से छोटा कोई भी। तो हमको x का वैल्यू 2 से छोटा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैं -5 ले ले तो -5 -2 कितना होता है? -7। अब -5 -3 कितना होता है? -8। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस मतलब ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना। कंडीशन ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। x के चाहे -2 से छोटा कोई भी वैल्यू लोगे, चाहे -2 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू लो तो ग्रेटर देन 0 आएगा। 2 और 3 के बीच का कोई भी वैल्यू लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। इससे बड़ा में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव, इससे में पॉजिटिव आएगा। इसको कर्व बनाएगा ना बेबी कर्व, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो वो वाला तो बता दिए, चलिए नोट कर लीजिए उसको। अब लास्ट वाला क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। 4th नंबर बताएं। तो देखिए 4th नंबर में क्या है? log x माइनस 4 बेस में 3 ग्रेटर देन 0। तो जब हम 3 को हम राइट साइड भेजेंगे तो x माइनस 4 ग्रेटर देन 3 पर 0 होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो x माइनस 4 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू ग्रेटर 1 प्लस 4। अब इसको नंबर लाइन पर देखा, x का जो वैल्यू होना चाहिए 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो यहां x लिख देंगे 5 और इधर इन्फिनिटी, तो इधर -∞। तो 5 से बड़ा, 5 को छोड़ करके 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू, मतलब x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, मतलब 5 से बड़ा। 5 ओपन मतलब होता है इंक्लूड नहीं है, 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू होगा। तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नया दूसरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। ये हो गया सेकंड। अब देखिएगा प्रॉपर्टी लिखाने जा रहे हैं। नेक्स्ट लिखिएगा दूसरा में, इफ x1 का वैल्यू ग्रेटर देन x2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x1 का वैल्यू ग्रेटर देन x2, x1 का वैल्यू, देन log x1 टू द बेस a लेस देन हो जाएगा log x2 टू द बेस a। क्या हो जाएगा? log x1 टू द बेस a लेस देन log x2 टू द बेस a। कब होगा जी? जब a का वैल्यू लेस देन 1 हो। a का वैल्यू क्या हो? 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो। ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। x1 का वैल्यू ग्रेटर देन x2 होता है तो log x1 टू द बेस a लेस देन हो जाएगा log x2 टू द बेस a। एग्जाम्पल में समझिए x का एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे में दिखा हुआ रहेगा, इफ log 1/2 बेस में x ग्रेटर देन 0 है, ऐसा दिया हुआ है।
तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, लेस देन 1/2 पर 0, मतलब x का वैल्यू लेस देन 1/2 पर 0 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसको नंबर लाइन पर दिखाओगे तो ये x का 1 से छोटा मतलब 1 को छोड़ करके कोई भी वैल्यू, तो माइनस इंफिनिटी तक, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से ऐसा। और देखिए देखिएगा दूसरा, इफ log x1 टू द बेस ए ग्रेटर देन log x2 टू द बेस ए हो, ऐसा दिया हुआ, देन x1 का वैल्यू लेस देन x2 होगा, क्या होगा, वेयर a का वैल्यू जो होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होना चाहिए, तो ये हो जाए। अगर log x1 ग्रेटर देन log x2 टू द बेस है तो x1 लेस देन x2, अगर ये ग्रेटर देन रहता है तो log लेने पर लेस देन हो जाता है, अगर ग्रेटर देन log में है, अगर इसका हम लोग वैल्यू का अगर log हटा देंगे तो जो ग्रेटर देन है वो लेस देन बन जाएगा, ये बात याद रखिए, दोनों तरह से याद रखिए। क्वेश्चन देखिए, log 1/2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 प्लस 7 ग्रेटर देन 0 है जी। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, लेस देन दे देते हैं, ऐसा दिया हुआ लॉग में बेस में दिया हुआ है 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 दिया हुआ है, यहां लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए और देखिएगा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x log 1/3 2x माइनस 3 लेस देन 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x log 1/7 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कैसे निकल सॉल्व करेंगे जी। तो देखिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 होगा। अब 6 का फैक्टर कर दीजिए तो जोड़ घटा के 5 आना चाहिए, तो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो x कॉमन लीजिए, x माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ऐसा हो जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पर दिखा दीजिए, 2 से छोटा, अब ये x इक्वल टू 3, तो 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू इधर का ले लीजिए, अब ये 2 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लीजिए, इधर प्लस होगा, ये माइनस प्लस, तो यहाँ x बिलोंग्स टू लिखेगा माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये हो गया, ठीक है। ये माइनस 2 से 3 से बड़ा कोई भी ले, 4 ले लेते हैं, 4 में से 3 गया 1 पॉजिटिव है, अब 4 में से 2 गया 2 पॉजिटिव, दो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, ये दोनों निगेटिव ले लीजिए, 2 से छोटा क्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 2 से छोटा -4 लेते हैं, -4, तो -4 -3 -7, अब -4 -2 -6, तो माइनस माइनस प्लस 42 ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये वाला होगा, मतलब 2 से छोटा कोई वैल्यू लीजिए या 3 से बड़ा कोई वैल्यू लीजिए, पॉजिटिव आएगा, इसीलिए माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 2 से 3 से इंफिनिटी, ठीक है, ये हो जाए 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया हुआ है जी, log 2x माइनस 3 बेस में 1/3 है, बन गया था, कितना है मिला लीजिए, कितना है 2x माइनस 3, जब हम लोग log को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन वो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 1, इसलिए 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो एक 2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। नंबर लाइन पर दिखा दीजिए इसको, x इक्वल टू 2 से बड़ा इंफिनिटी तक, 2 से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू, ये हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जी, तीसरा क्वेश्चन क्या है, log 1/7 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है, इसको log को इधर भेजेंगे तो रिवर्स करेंगे तो 3x माइनस 5 लेस देन 1/7 पर 0, 3x माइनस 5 लेस देन 1, इसलिए x माइनस 2 लेस देन 0, इसलिए x लेस देन 2 होगा, मतलब x की जो वैल्यू होना चाहिए 2 से छोटा इन्फिनिटी तक, तो 2 से छोटा मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 2 ओपन इंटरवल, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इसको, माइनस इंफिनिटी से 2 आ गया सबका। चलिए अब आगे बताएं, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, log 0.2 x प्लस 2 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो 0.2 1 से छोटा है, तो जब हम log को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, इधर रिवर्स करेंगे, तो x प्लस 2 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल 0.2 पर पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये लेस देन इक्वल टू, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दीजिएगा, 0.2 पर 1। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व कीजिएगा, log 1/2 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 बेस में 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 दिया होगा, तो चलिए इसको कन्वर्ट करके बनाइए कि क्या क्या आएगा, ट्राई कीजिए एक बार। इस साइड को मिटा दें, इधर का, फर्स्ट नंबर सॉल्व करें क्या, देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जी क्या है, log 0.2 x प्लस 2 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ, बेस का वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, लेस देन 1 है, तो x प्लस 2 अपॉन एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0.2 पर 1 हो जाएगा, तो x प्लस 2 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0.2 पर 1 0.2 ही होता है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0.2 इंटू एक्स हो जाएगा, तो x माइनस 0.2x लेस देन इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा 0.8 x लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 अपॉन, अच्छा एक चीज बताइए, जब 0.2 जब जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का जी, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.8, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 4 2 जा 8, अब 4 5 जा 20, तो x ग्रेटर देन -2.5 हो जाएगा। इससे बड़ा वैल्यू इन्फिनिटी तक,
तो ये -0.5 से इधर बढ़ा, तो ये क्योंकि लेस देन इक्वल टू है जी, इंक्लूडेड है, इक्वल टू है तो मतलब x की वैल्यू -2.5 से लेकर कर करके इन्फिनिटी तक, ये क्लोज इंटरवल इसको ओपन बोलते हैं। -2.5 भी होगा, लेस देन इक्वल टू है, मतलब x की वैल्यू -2.5 हो या इससे बड़ा सारा वैल्यू, तो -2.5 इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ पे इसे क्लोज लगा देंगे, इसको क्लोज बोलते हैं। ग्रेटर इक्वल टू लगा हुआ रहे ना तो क्लोज इंटरवल, अब कहाँ तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी, तो -2.5 से इंफिनिटी हो जाएगा, नोट कर लीजिए, -2.5 से इंफिनिटी तक, ये आंसर हो गया आपका। फर्स्ट नंबर हो गया, नोट कर लीजिए फर्स्ट। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, log 1/2 दिया हुआ है बेस में, x² - 6x + 12 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 जो है 1 से छोटा है बेस का वैल्यू, तो जब हम लोग लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x² - 6x + 12 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन हो जाएगा 1/2 पर पावर -2। कोई दिक्कत है इतना में? अब देखिए x² - 6x + 12, अच्छा 1/2 पर -2 का वैल्यू कितना होता है जी, बता सकते हो? 1/2 पर पावर -2 रहेगा तो उसकी वैल्यू कितना होगा? जैसे हम देखो 1/2 पर पावर 1 है कि नहीं, ये बताओ। 1/2 पर अगर 1 रहता है तो हम 2 पर पावर -1 ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते, ये बताइए। लिखते हैं ना, तो 1/2 को हम लोग 2 पर पावर -1 लिख सकते हो, अब पर पावर -2 है तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2 जब 2 बन जाए 2 हो जाएगा, तो कितना होगा x² - 6x + 12, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, होगा कि नहीं होगा? जैसे मैं 1/2 पर 1 u पर गया था, 2 पर -1, अब x पर पावर m रहता है, अब पर पावर n रहता है, तो x पर पावर mn हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो गया x² - 6x + 12 लेस देन इक्वल टू 4, -6x + 12 -4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x² - 6x + 8, अब 8 का फैक्टर कर दीजिए कि जोड़ घटा करके क्या आना चाहिए जी, 4 आना चाहिए, तो x² इधर कर देते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, 4 2 जा 8, x² - 4x - 2x + 8 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब x कॉमन ले लीजिए, x - 4 -2 कॉमन ले लीजिए, x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x - 4 x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो या 0 से क्या हो छोटा, तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर, x बराबर 2 रखें या 4 रखें, क्या हो जाएगा 0 होगा, 2 और 4 भी होगा, और 2 और 4 से छोटा, मतलब x की वैल्यू ये 2 है और x की वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है, 0 का बराबर हो या 2 से, अच्छा बताइए x का फिर मतलब 2 4 भी होगा, 2 3 अगर रखते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा जी, और 3 इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव, लेस देन आएगा इसके वैल्यू, 0 से छोटा आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू लिख सकते हैं 2 से 4, 2 से 4 हो जाएगा क्या, अगर -5 लेते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगा, 3 इसके बीच का
5 रखेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये कंडीशन फुलफिल, क्योंकि हमको तो लेस देन चाहिए। तो 2 और 4 के बीच 3 रखते हैं तो ये निगेटिव, और 3 रखी पॉजिटिव, निगेटिव आ रहा है, ये कंडीशन फुलफिल होगा 2 से 4। अगला क्वेश्चन बनाइए इसके बाद। तो क्या लिख सकते हैं इसको, log x माइनस 4/2x प्लस 5 बेस में 2 लेस देन 0 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 4/2x प्लस 5 लेस देन 2 पर 0 हो जाएगा, 2x प्लस 5 लेस देन 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 1 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, x माइनस 4 2x प्लस 5 माइनस 1 लेस देन 0, तो x माइनस 4 अब माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5 लेस देन 0, तो यहां से आपका हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 5 लेस देन 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस x माइनस 9, ये क्या हो जाएगा जी, लेस देन 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माई x प्लस 9 क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। हाँ x इसका, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए एक माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है जी, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे ना, 2x प्लस 5 से नीचे पर रेशनलाइज कर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x प्लस 5 से, ऐसा कर सकते हैं ना। जैसे हम 2x प्लस 5 से ऊपर भी इधर भी मल्टीप्लाई कर दी तो डिनोमिनेटर से हटा दी। अब x की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -9 और x का वैल्यू -5/2 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है तो माइनस इन्फिनिटी से ये प्लस इन्फिनिटी ऐसा होगा, तो क्या हो जाएगा जी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -9 यूनियन -5/2 से ये हो जाएगा, क्योंकि हम डिनोमिनेटर से हटाने के लिए 2x प्लस 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर इधर, ये तो कट जाएगा, इसको तो एक सेकेंड, 2x प्लस 5 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ही आ गया जी, एक सेकेंड, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा, 2x प्लस 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5, बताते 0 इंटू 2x प्लस 5 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये तो 0 कट जाएगा तो x प्लस 9 लेस देन 0 ऐसा लिख सकते हैं ना, तो कहने का मतलब x का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन -9 होगा, तो नंबर लाइन पर दिखाइएगा तो x का वैल्यू -9 से इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू -9 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं डिनोमिनेटर से हटाने के लिए नीचे पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस 5 से, तक चूंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, ये 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, मतलब x प्लस 9 ग्रेटर देन, हाँ बोलो, हाँ बोलिए। जैसे में क्या है कि आप 2x प्लस 5 है हमको, तो इसको हम हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए क्या किए ना, 2x प्लस 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और 2x प्लस 5 से इधर, कोई अंतर तो पड़े क्या, तो नहीं हटाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर वो नहीं करना चाहते
तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 पर तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। 2x + 5 नॉट इक्वल टू 0। जैसे में देखिए -x -9 लेस देन 0 है ना, ये वाला। अच्छा, नहीं हटाना चाहते हैं आप, तो आप क्या कीजिएगा, x + 9 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फिर लेना पड़ेगा। ऊपर का वैल्यू तो ग्रेटर देन ही, इसका मतलब x + 9 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हमको ग्रेटर देन लाने के लिए x + 9 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 2x + 5 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कंडीशन? अगर आप इसको 0 नहीं बनाना चाहते कि सर मैं नहीं बनाना चाहती हूँ, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं। पहला कंडीशन लिखोगे x + 9 ग्रेटर देन 0, दूसरा 2x + 5 नॉट इक्वल टू 0, एंड 2x + 5 ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, हाँ ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। निगेटिव तो नहीं ला सकते, को ग्रेटर देन लाना है। तो ये इस कंडीशन में x बराबर -9 हो रहा है ना, अब इसकी वैल्यू कितना हो रहा है, -5/2 नॉट इक्वल टू, और x का वैल्यू जो होना चाहिए ग्रेटर देन -5/2। अब नंबर लाइन पर दिखा दीजिए, तो x का वैल्यू -9, x का वैल्यू -5/2, तब -5/2 से बड़ा, अभी -9 से भी बड़ा, तो -9 से बड़ा इधर का सारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से -5/2 को छोड़ कर करके, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक चीज, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इनको -5/2 को छोड़कर, ये टर्म में कैड कर देना, इसको छोड़ करके सारा वैल्यू होगा, क्योंकि -5/2 पर 0 हो जाएगा, 0 पर नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये आंसर आपका। फिर से समझ लीजिए एक बार, जैसे मैं क्या कर दिए, x + 9, ये माइनस है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे ना, तो माइनस जब इधर जाता है ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। या जैसे मैं एग्जांपल देखो, जैसे -x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है ऐसा, अब ये माइनस जब इधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x लेस देन -2। ये सब बातें याद रखो। जैसे में अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा x - x ग्रेटर लेस देन 3 है, अब माइनस को उस साइड भेजेंगे ना, तो ये जो इनइक्वालिटी जो है ना लेस देन, वो ग्रेटर देन बन जाता है, ठीक है। निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका वैल्यू तो ग्रेटर, क्योंकि इसको ग्रेटर देन 0 लाने के लिए x + 9 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 2x + 5 नॉट इक्वल टू 0 को 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 2x + 5 का वैल्यू क्या होना चाहिए, और 2x + 5 ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 में मतलब इससे इधर का सारा वैल्यू तो आ ही जाएगा, लेकिन ये वैल्यू को छोड़ कर करके ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सारा वैल्यू वैलिड होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू -9 से इन्फिनिटी, जिसमें -5/2 को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये नंबर क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। 4th नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे,